हेलो दोस्तों, नमस्ते। एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं अपनी जो श्रृंखला हमारी चल रही है करंट अफेयर्स की, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। उसके लाए हैं हम बहुत प्यारे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी जो क्लास थी वो बीच में ही रुक गई थी, तो फिर वो क्लास नहीं हो पाई थी। और हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, हम आज दोबारा से आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। आज है 11 डेट, ठीक है। कल हम आपको जो बात कर रहे थे, क्वेश्चन जो था हमारा, हमने आपको श्रीलंका के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री के बारे में बात करी थी। और हम आपको जब बता रहे थे लंका के राष्ट्रपति के बारे में, तब हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम आने से वीडियो हमारी बंद हो गई थी। तो उनका क्या नाम था? अनुरा कुमारा कश्यप, वो हमने आपको बता दिया था। सॉरी, अनुरा कुमारा दिशानायके। संतोष कश्यप तो भारतीय महिला के थे ना, फुटबॉल नए कोच, तो आपने वो लिख लिया होगा। वैसे हमने आपको बोल दिया था अनुरा कुमारा दिशानायके। फिर भी हम एक बार और लिख देते हैं कि लंका के राष्ट्रपति का नाम। लंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिशानायके। लिख लीजिए इसे, दिशानायके। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में चर्चा में रहा अभेद क्या है? एक शब्द है अभेद, वो इस टाइम चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्या है अभेद? इसके बारे में आपको बताते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अभेद क्या है? तो ये क्या है अभेद? अभेद के बारे में आपको बताते हैं। ये है एक ब्लड प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है? ये ब्लड प्रूफ जैकेट है। अभेद क्या है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अभेद है, आपको मिसाइल का नाम दे दिया कि यह एक मिसाइल है, यह एक परमाणु बम है, यह एक गन है, या एक ब्लड प्रूफ जैकेट है। तो ये क्या है? अभेद को याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में काफ़ी रहा है, अभेद के बारे में बहुत चर्चा हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी आने की संभावना है, तो इसमें हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ठीक है, नोट करिए। और आपको हमारे पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, या आपको जो हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वो आपको कुछ ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे अपनी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नोट करिए, कमेंट्स करके आप बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं कि नहीं लगे। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र विविधता सम्मेलन 2024 के बारे में कुछ बातें बताएंगे हम आपको। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ, इसके बारे में हम जो भी हमारे पास तथ्य हैं हम उनकी आपको जानकारी देते हैं। किसके बारे में? संयुक्त राष्ट्र विविधता सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्रीय विविधता सम्मेलन
2024 के बारे में ये कहाँ पर हुआ है? इसकी बैठक कहाँ हुई? कैली में हुई। इसकी का आयोजन कहाँ हुआ? कैली। कैली मतलब कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हुआ। और कैलिफोर्निया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आगे लिख लीजिए, कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कैली में हुआ। कैली मतलब कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिणी अमेरिका में। इस सम्मेलन में एक नए वित्तीय तंत्र कैली फंड की स्थापना किया गया है। यह जब सम्मेलन हुआ है तो इसमें एक वित्तीय तंत्र की बात करी गई है। इस सम्मेलन में एक वित्तीय तंत्र की बात की गई है। ठीक है, वित्तीय तंत्र, और इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है काप 16 रखा गया है। जो ये वित्तीय तंत्र है, बड़ी की मात्रा लगनी थी, हमने छोटी की लगा दी। जो वित्तीय तंत्र है इसका क्या है नाम, क्या रखा जाएगा? क्या नाम रखा जाएगा? काप 16। काप 16 इसका नाम रखा जाएगा। नाम रखा जाएगा या रखा गया है, क्योंकि ये हो चुका है ना, तो रखा गया लिखिए, गया, क्योंकि ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया? यानी कि हमारे देश की राष्ट्रपति को, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो किस देश ने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया? किस देश ने किया? क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है? अल्जीरिया। हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो कल क्लास हुई थी उससे पहली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, मतलब पिछली से पिछली क्लास में, यानी कि तीसरी क्लास है। तो उसमें हमने आपको जो एक क्वेश्चन दिया था उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी कि उसका यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, ये है वो है, ऐसे वैसे, कि भारत से खरीदेगा, कुछ हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था। लेकिन उसका आंसर अभी तक हमें आपने कमेंट्स करके नहीं बताया है। आपने नहीं बताया लेकिन हम बताते हैं, उसका आंसर है रूस। क्योंकि सबको पता है यूक्रेन का युद्ध किससे चल रहा है? रूस से चल रहा है।
तो द्रौपदी मुर्मू जी को डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित कहाँ किया गया? अल्जीरिया की देश में। ठीक है, अभी वे अल्जीरिया गई हुई थी तो तब उन्हें ये ट्रॉफी दी गई है, उपाधि दी गई है उपाधि, सॉरी, ट्रॉफी कह रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रदान किए गए शास्त्रीय भाषा के दर्जे की सूची में शामिल है। हाल ही में प्रदान किए गए शास्त्रीय भाषा के दर्जे में सूची में शामिल है। चलिए भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए शास्त्रीय भाषा के दर्जे में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है बताइएगा। 5 भाषाएं हैं, बंगाली, असमिया, प्राकृत तथा पाली और मराठी। हमारी कितनी शास्त्रीय भाषा है? 5 हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा के दर्जे में इन्हें शामिल किया गया है, सूची में शामिल है। किया गया नहीं है, सूची में शामिल है। हाल ही में प्रदान किए गए शास्त्रीय भाषा के दर्जे में किसे शामिल की सूची में शामिल है? हाल ही में प्रदान किए गए शास्त्रीय भाषा के दर्जे की सूची में शामिल है। हाल ही में प्रदान किए गए शास्त्रीय भाषा के दर्जे की सूची में, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, दर्जे की सूची में शामिल है। देखिएगा कौन सी है? बंगाली, असमिया, प्राकृत तथा पाली, और कौन है? मराठी। बंगाली, असमिया, प्राकृत, पाली, और एक कौन है? मराठी। 5 भाषाएं हैं ये, 5 भाषाएं। ठीक है, कितनी है? 5 हैं। अब बात करेंगे हम कि किस अनुच्छेद में भाषा का जिक्र होता है, कौन सी कितनी मूल भाषा थी और वर्तमान में कितनी है और शास्त्रीय भाषा कितनी है। ठीक है, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जे में शामिल की सूची में शामिल किया गया है। किसको? बंगाली को, असमिया को, प्राकृत को, पाली को और मराठी को। असमिया, प्राकृत, पाली, मराठी। देखिएगा, अनुच्छेद 8 में भाषा का जिक्र होता है और मूल भाषा हमारी कितनी थी? 14 थी, और वर्तमान में कितनी है? 22 है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद में कितनी बताई गई थी? 8 भाषा। मूल भाषा कितनी थी? 14। भाषा, और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा। और शास्त्रीय भाषा कितनी है?
कितनी है? 11 भाषा, 11। देखिएगा, तमिल को हमने जोड़ा है 2004 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008 और तेलुगु भी 2008, मलयालम 2013 और उड़ीसा यानी कि उड़िया वो 2014 में जोड़ी गई है। तो सबसे पहले हम ये भी बात कर लेते कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़ कौन सी भाषा को कौन से सन में जोड़ा गया है। तमिल, संस्कृत, तमिल को 2004, 2004, संस्कृत को 2005 और कन्नड़ को 2008 में जोड़ा गया है। और कौन सी है? तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा, सॉरी उड़िया। तेलुगु, तेलुगु भी 2008 में जोड़ी गई है। मलयालम 2013 और उड़िया 2014। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आंसर है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर। हाल ही में भारत में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यानी कि भारत में दूसरा नौसेना रडार स्टेशन बनाया जा रहा है, तो उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है ये आपको बताना होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत के दूसरे हाल ही में भारत के दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
क्या आपको इसके आंसर याद है? तेलंगाना। जो क्वेश्चन हम आपको लिखवाते हैं यहाँ पर, और सपोज करिए वो क्वेश्चन आपको याद है, तो उसका हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के दिया करिए कि मैम ये हमें याद था, इसका आंसर हमें पता था। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता चलेगा, क्योंकि पहले वो आपको याद है, फिर आपने यहाँ पर पढ़ा, तो आपका दूसरा रिवीजन हुआ। तीसरा रिवीजन जब होगा, जब आप हमें कमेंट्स करके लिख देंगे कि मैम जो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लिखिए उस क्वेश्चन को, जैसे कि इसका नौसेना रडार स्टेशन, बस ज़्यादा मत लिखिए, इतना लिखिए क्वेश्चन नौसेना रडार स्टेशन, आंसर तेलंगाना, मैम हमें याद था। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। अच्छा, इसके बारे में बताइए, पहला कहाँ था? ये पहला था तमिलनाडु में, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। पहला कहाँ था भाई? तमिलनाडु। पहला कहाँ था बेटा? पहला रडार स्टेशन कहाँ था भारत का? तमिलनाडु, तमिलनाडु में। अब दूसरा कहाँ है? तेलंगाना। और आपको पता है तेलंगाना कब से अलग हुआ? पहले तेलंगाना किसका हिस्सा होता था? पहले बेटा तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, और ये आंध्र प्रदेश से कब पृथक हुआ है? 2 जून 2014। 2 जून 2014 तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक। ठीक है। सीएम कौन है यहाँ पर? रेवत रेड्डी। सीएम कौन है तेलंगाना के? रेवत रेड्डी। और कौन सी नदी है यहाँ पर? मूसी। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है बेटा? आप सब जानते हैं तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है, कैपिटल कहाँ पर है? इसकी कैपिटल है अहमदाबाद। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, हैदराबाद बोलना था, अहमदाबाद बोल दिया। तेलंगाना हम कहाँ पहुँच के देखिएगा, गुजरात राजस्थान में घूमने लगे। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है बेटा? हैदराबाद। पहले कहाँ की हुआ करती थी? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी कहाँ घोषित करी है? अमरावती में। तो ये हैदराबाद। नोट करिएगा बेटा। नेक्स्ट है हमारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो जल पुरस्कार 2023 में मिला है, तो हमारा राज्य, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे राज्य का कौन सा स्थान है? ठीक है, चलिए। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिएगा, बिल्कुल मार्कर नहीं चल रहा है। राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है?
कह रहा है बेटा कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है बेटा? दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। पहला कौन किसका है? उड़ीसा का है। और तीसरा किसका है बेटा? पांडुचेरी का है। और पांडिचेरी के ही साथ आ रहा है गुजरात, यानी कि वो दोनों तीसरे नंबर पे। तो पहले पे कौन है? पहले पे है उड़ीसा। अब पहले के बारे में कर लेते हैं। पहला स्थान किसका है बेटा? उड़ीसा का है। तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरे में है आपका पांडिचेरी। पांडिचेरी प्लस गुजरात दोनों तीसरे पे आते हैं। ठीक है, याद करिएगा इसको। लिखिएगा बेटा। तो चलिएगा बेटा, आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, लग रहा है कि मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे या महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन्हें याद ज़रूर करिएगा। ठीक है, जैसे भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी हैं या हार्ड हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।